बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको मक्खन बनाना सिखाएंगे और ये मक्खन जो है वो फ्रेश दूध या दही की मलाई या क्रीम से बनाया जाता है। बाज़ार में दस्तयाब जैसा येलो मक्खन होता है, हम इसको भी बना सकते हैं। तो चलें इसे बनाते हैं। घर में फ्रेश दूध या दही की मलाई या क्रीम को आप अलग करके फ्रीज़र में जमा करते रहें। कुछ दिनों में आपके पास अच्छी मकदार में क्रीम जमा हो जाएगी। फ्रिज में एक हफ्ते के बाद मलाई ख़राब हो सकती है, इसलिए इसे फ्रीज़र में ही जमा करें। और कुछ ही दिनों में जब आपके पास ज़्यादा सी मकदार हो जाए मलाई की, तो इससे आप मक्खन निकालें। जैसे कि हमारे पास यहाँ हो गई है, तो हम सबसे पहले तो इसे फ्रिज या फ्रीज़र में से निकाल लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ले आएं। अगर सर्दी का मौसम है तो भी जो कमरे का टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, तो इसे आप किसी गर्म जगह पे रखें और इसे हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है ताकि हमारा जो मक्खन है वो बहुत जल्दी निकल जाए। अब इस मलाई को किसी भी ब्लेंडर के ज़रिए बीट कर लें, जैसे कि हमने किया है। तो आप चाहें तो इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर सकते हैं, या चाहें तो विस्क से कर लें, या तो कांटे से भी किया जा सकता है इसे। तो 2-3 मिनट ही हमें इसे ब्लेंड करना है और 2-3 मिनट के बाद ही जो है इसमें से मक्खन अलग हो जाएगा। यहाँ आप देखें कि इसमें से दाने से बनने लग गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो क्रीम है उसमें से मक्खन अलग हो गया है। अब हमें ये करना है कि कुछ बर्फ़ के टुकड़े ले लें और इसे एक बर्तन में डालें और फिर ये मलाई जो है, जो हमने ब्लेंड करके रखा हुआ है, उसको बर्फ़ के ऊपर डाल दें। कुछ देर किसी चमचे या स्पैचुला की मदद से इसे चला लें। यहाँ देखिए मक्खन एक जगह जमा होना शुरू हो गया है। अब इस मक्खन को हमें अलग करना है, तो किसी भी छलनी की मदद से आप इसे अलग कर सकते हैं, या हाथों की मदद से दबा दबा के सब अलग कर लें और किसी भी प्याले में या किसी भी सांचे में इस तरह रख सकते हैं। तो लीजिए, मिनटों में ये मक्खन तैयार हो चुका है। तो देखा आपने कि कैसे हम आसानी के साथ खालिस और मिलावट से पाक ये मक्खन निकाल सकते हैं। इसका जायका भी बहुत ही मज़ेदार होता है। बाज़ार से में मिलने वाले मक्खन से कहीं ज़्यादा ये मक्खन मज़ेदार है। आप चाहें तो ये मक्खन जो है वो आप येलो कलर में भी बना सकते हैं। वैसे तो अगर आप गाय का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी मलाई से आप ये मक्खन निकाल रहे हैं, तो आपका मक्खन येलो कलर का ही निकलेगा। लेकिन अगर आप भैंस का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जब बर्फ़ डालें मलाई में, तो उस वक्त चंद कतरे ज़र्दे के कलर के भी डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर मक्खन को पानी से अलग करें, तो ये हमारा येलो कलर का मक्खन निकल जाएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं। यहाँ हमारा बटर मिल्क अलग हो गया है मक्खन से, तो इसे आप हरगिज़ ना फेंकें। ये बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर है। इससे चाहें तो आप आटा गूंदें, या आप पकोड़े की कड़ी बना रहे हैं तो इसी से बनाएं, बहुत मज़ेदार बनती है। तो देखा आपने कि कितनी आसानी के साथ हम घर पे मिनटों में ये मक्खन तैयार कर सकते हैं। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो भी आप ये मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत ही मज़ेदार खालिस मिलावट से पाक मक्खन मिनटों में आपने तैयार कर लिया। तो ज़रूर ट्राई करें इस मक्खन की रेसिपी को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दें। चैनल पे अगर आप नए हैं, या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में हमेशा याद रखें, अच्छा खाएं, खुश रहें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।